Guys, how are you? I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। तो जैसा कि जानते हैं, प्राचीन भारत खत्म हो गया था और मध्यकालीन भारत चल रहा था। मध्यकालीन भारत में गुलाम वंश इंड हो चुका था। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर तक हो चुका था और अब है खिलजी वंश। तो आइए खिलजी वंश के बारे में आज जो है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। ये सल्तनत काल चल रहा है। इसमें खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक है ना। खिलजी वंश कब है? 1290 से 1320 ईस्वी तक। आइए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहे हैं? गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर। जब गुलाम वंश का शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद कब? 13 जून है ना। 13 जून 1290 ईस्वी को 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज, क्या नाम है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो गए? जलालुद्दीन फिरोज। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। और कब की? तो 13 जून 1290 ईस्वी को, है ना। 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, जलालुद्दीन फिरोज ने की। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी, है ना, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी एक स्थान का नाम है जिसको जलालुद्दीन फिरोज ने अपनी राजधानी बनाया, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे। तो जलालुद्दीन फिरोज ने, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि प्रारंभ में, है ना, खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो किलोखरी। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? किलोखरी। आगे पॉइंट देखते हैं। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। क्या कह रहा है कि जलालुद्दीन फिरोज जो था, जो कि खिलजी वंश के संस्थापक थे, तो जलालुद्दीन फिरोज का जो भतीजा था, जलालुद्दीन की हत्या 1296 में जलालुद्दीन फिरोज की हत्या उसके भतीजा ने कर दिया। तो यही बात है, अलाउद्दीन ने, है ना। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन है? यह जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा भी है और यह जलालुद्दीन फिरोज का दामाद भी है। ठीक है, तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी, जो प्रयागराज है, कड़ा मानिकपुर में कर दी। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। भतीजा भी है, दामाद भी है। कौन? जलालुद्दीन फिरोज का अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कहाँ पर की? तो कड़ा मानिकपुर, है ना, कड़ा मानिकपुर में की। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 को 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बना। आगे बढ़ते हैं। मतलब जब स्थापना हुई खिलजी वंश का, उसके 6 वर्ष बाद ही वह गद्दी पर आसीन हो गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली था, है ना। गुरसास्प था, अली भी था और गुरसास्प भी था। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली था और गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली था और गुरसास्प था, है ना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था, गुरसास्प था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन, है ना, नकद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। यह पहले शासक थे जिसने, यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने सेना को नकद वेतन देने और अस्थाई सेना की नींव रखी। यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन सेना को इसके पहले नहीं दिया जाता था, यह अलाउद्दीन से ही हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। नकद वेतन देना और अस्थाई सेना की नींव रखी। आगे देखते हैं। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उनमें से सबसे ज्यादा सैनिक जो है, अस्थाई सैनिक, किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा है। तो दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना,
है ना। सबसे विशाल अस्थायी सेना किसके पास रहा? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जिसने नकद वेतन देना सेना को आरंभ किया और अस्थायी सेना की नींव रखी, है ना, अस्थायी सेना की नींव रखी। तो दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। देखिएगा, घोड़ा दागने, घोड़ा, इसके पहले घोड़ा को दागने की प्रथा नहीं थी, तो घोड़ा दागने की प्रथा एवं सैनिकों का हुलिया, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। और यह इसलिए हुआ क्योंकि जब अस्थायी सैनिक प्रणाली को इसमें बढ़ावा दिया तो क्या हुआ, सैनिकों का जो वेशभूषा पहचानने के लिए उनका हुलिया भी नोट किया जाने लगा। तो क्या कर रहा है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ऐसा चीज आरंभ किया। घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, है ना। अलाउद्दीन ने क्या किया? भू राजस्व की दर को, जितना भू राजस्व होता था उसके दर को बढ़ाया, कि दर को बढ़ाकर उपज का हाफ कर दिया, मतलब 1/2 भाग कर दिया। जितना उपज होगा उसका आधा जो है शासकों का होगा। तो वही बात है, अलाउद्दीन ने भू राजस्व, है ना, भू राजस्व जो भू टैक्स होता था, भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया, उपज का 1/2 भाग कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इसने खम्स, खम्स का अर्थ होता है लूट का धन, जो धन लूटा जाता है। तो इसने खम्स या लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग, 1/4, है ना, 1/4, 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। कि मतलब अब जो लूटा जाएगा, अगर 100 रुपया लूटा जाता है तो इसमें से 75 रुपया किसका होगा? सुल्तान का ही हो जाएगा। 3/4 हिस्सा किसका होगा? वो सुल्तान का होगा। तो इसमें खम्स अर्थात लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा जो होता है, सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग, पहले 1/4 भाग था, मतलब 100 रुपया में 25 रुपया था। इसने क्या कर दिया, है ना, 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, अर्थात 75% हिस्सा किसका होगा? सुल्तान का। लूट का धन जो खम्स का धन होगा उसका 3/4 किसका होगा? सिर्फ सुल्तान का होगा। मतलब 3/4 मतलब 100 रुपया में 75% जो है किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा सुल्तान का। आगे बढ़ते हैं। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके समय में बहुत ही ज़्यादा जो है ईमानदारी थी, और वो इसलिए था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही टाइट शासक था। और उसका देखते हैं आप कितना डेंजरस स्टेटमेंट है कि व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। अगर वह आधा किलो कम तौलता है तो आधा किलो मांस उसके बॉडी से खींच लो, उसके शरीर से काट लिया जाएगा। इस प्रकार की नीति जहां रहेगी वहां पर लोग बेईमानी क्या कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। तो वही चीज है कि इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति को, जो कम तौलता है उस व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आग है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली, है ना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह आपसे पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी ने कहेगा मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किस शासक ने लागू किया, है ना। सल्तनत काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किस शासक ने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो वही है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। कहीं कहीं पर यह समझ में आता है कि मलिक काफूर की मदद से ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज को मारा, जो उसका ससुर भी था, उसका चाचा भी था। तो वही कह रहा है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को, किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। दक्षिण भारत की विजय के लिए, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। चलिए आगे देखते हैं। जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी किला तथा हजार खम्स महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्या कर रहा है? जमैयत खाना मस्जिद। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने।
सिरी किला किसने बनवाया? तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा हजार खंभा महल, क्या नाम है? हजार खंभा महल की निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो देखिए जमैयत खाना मस्जिद 1 हो गया, अलाई दरवाजा 2, सिरी किला 3 और हजार खंभा महल 4। तो इन चारों का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगे देखते हैं अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है ना। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आता है। ये जो अलाई दरवाजा है, तो अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। तो कहा जाएगा कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाजा को। आगे बढ़ते हैं। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, दैविक अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। आगे देखते हैं सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिकंदर ए सानी है ना। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को, मतलब खुद को, अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ए सानी किसको उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। आगे देखते हैं अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है? अलाउद्दीन ने मलिक याकूब, है ना, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत, अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसको नियुक्त किया था? मलिक याकूब को, है ना। एक मलिक काफूर है, एक मलिक याकूब है। तो अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। क्या करता था? वस्तुओं की परमिट। कौन करता था? परवाना नवीस नामक अधिकारी। परवाना नवीस अधिकारी जो होते थे वे वस्तुओं की परमिट जारी किया करते थे। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं की परमिट जारी कौन करता था? तो ये जारी करता था परवाना नवीस नामक अधिकारी। तो वही कह रहा है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहना ए मंडी, है ना। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना ए मंडी, ये क्या होता था? सहना ए मंडी, तो यह ऐसा स्थान था जहां खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। मतलब बेचने के लिए जिस खाद्यान्न को लाया जाता था वो कहाँ लाया जाता था? तो सहना ए मंडी में। कहाँ? सहना ए मंडी। तो सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था, अर्थात बेचने के लिए लाया जाता था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाएगा आपसे कि खिलजी वंश में सहना ए मंडी क्या था? तो यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री की जाती थी, है ना। खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाई जाती थी सहना ए मंडी में। तो ये खिलजी वंश चल रहा है, उसका कुछ पॉइंट हुआ है, अभी बहुत सारा पॉइंट इसका बाकी है, थोड़ा लंबा चैप्टर है खिलजी वंश। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।